बहुत ही डीप और इंटेंस रिसर्च के बाद हमने ये पता लगा है कि चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर जगह जो एक चीज़ कॉमन चल रही है वो है MCQ। ये एक ऐसा पैटर्न है जो हर एग्जाम में फॉलो किया जा रहा है, जहाँ जय माता दी करके आंसर्स नहीं आ रहे हैं और इससे बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी से हमें आज का टॉपिक मिलता है कि आखिर MCQs को सॉल्व कैसे करें और इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स क्या तुक्का काम करती है। चलिए इन सारी चीजों को जानेंगे हियर इन लर्न टेक्नोलॉजी विद मी हिमांशी। अब दुनिया के लिए भले ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पर आपके लिए, हमारे लिए तो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ही रहेंगे, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन, इतने सारे ऑप्शन, इतना सारा डेटा, डेफिनेटली दिमाग कंफ्यूज हो ही जाता है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप देखें तो उसमें आंसर लिखना पड़ता है, टीडियस टास्क है, हैंडराइटिंग जज होती है। पर MCQs इतने बुरे नहीं है, आपके सामने साक्षात क्वेश्चन अपने साथ साथ आंसर लेकर आता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में से आंसर ढूंढना है, सही टिक करना है और ऑटोमेटिकली मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से हम MCQs को देखें तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो आज मैं करीब 5 से 7 ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, पर ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप जय माता दी के साथ सच में नहीं जा रहे। आपने पढ़ाई कर रखी है, आपने अपना सिलेबस, अपना पैटर्न और प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि अपने जो ब्रह्मास्त्र हैं वो सब रेडी रखा है, अपना फाउंडेशन रेडी रखा है। अब इसी के बेसिस में आगे का सारा वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले है एलिमिनेशन टेक्निक। आपके सामने सवाल आता है, आपको वहां से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है और सही ऑप्शन आपके सामने आसानी से आ जाता है। पर ये एलिमिनेट कैसे किया जाए? पहली बात, ये जो टेक्निक है सब जगह मत अप्लाई करना। जहां आपको कंफ्यूजन होती है वहां अप्लाई करें। ज्यादा ही कंफ्यूजन है तो ऑप्शन ही मत देखो, सीधा आंसर के बारे में सोचो। अगर ऑप्शन देख लिए हैं, हर ऑप्शन को बाज की नजर से देखना है, जैसे कि हर ऑप्शन आपका गलत है। इसके पीछे आप जजमेंट कैसे करोगे? अपनी पिछली पढ़ाई को लेके, अपना फैक्चुअल डेटा और अपना खुद का कॉमन सेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयर होके उन ऑप्शंस को देखना है, क्या वो क्वेश्चन के साथ जा रहा है। इस हिसाब से आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है, आपके आंसर आ जाएंगे। इफ नॉट दैट, कुछ और टेक्निक्स होती है। जैसे अगर आपके सामने कोई फेमिलियर ऑप्शन है, जैसे कि लग रहा है कि ये तो बिल्कुल सही, एकदम फटाक से आंसर आ जाएगा, पर डेफिनेटली उसमें आपको पॉज लेके करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, क्योंकि ऐसे में एग्जामिनर प्लेज विथ योर हेड। डेफिनेटली वो ऑप्शन शायद सही ना हो, तो फेमिलियरिटी के साथ प्ले नहीं करना है। ऑफसेट वैल्यूज होती हैं, 42, 43, 44 दिया है, अचानक से 200 का वैल्यू है, तो वो एक एलिमिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, डजंट स्टैंड विद द सीरीज। फिर मैंने एक रिसर्च पढ़ी जहां देखा कि ऑप्शन ABCD में से यूजुअली ऑप्शन A और D जो है वो गलत होते हैं। वो रिसर्च बताती है कि यूजुअली आंसर B और C ही सही होता है, और उसमें भी यूजुअली आंसर B होता है अगर दोनों में कंफ्यूजन हो तो। ये आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब आप अपनी स्मार्टनेस के साथ उसे करें। ऐसा नहीं है कि चारों में कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर भी B टिक कर दिए। आपको सच में अगर कंफ्यूजन हो तब जाके, और आपको लग रहा है कि हाँ B सही है, तब जाके उसे अप्लाई कीजिएगा। अंधा नहीं करना है, जय माता दी नहीं करना है। सो दिस वाज द एलिमिनेशन टेक्निक। 70 मिनट है तुम्हारे पास, इन्हें सही से यूज करना। बहुत ही खराब मिमिक्री थी शाहरुख खान की, पर इसी से हमारा इंस्पायर्ड है अगला टेक्निक, द टाइम मैनेजमेंट स्किल। देखिए, वक्त जो है ये बहुत ही पावरफुल वेपन है। जब एग्जाम में होते हैं तो वो एक रणभूमि की तरह होता है। जब लिमिटेड क्वेश्चन हो, लिमिटेड टाइम हो, तो हमारे पास लिमिटेड पर क्वेश्चन का टाइम होता है, 2 मिनट पर क्वेश्चन। जब ये आपके पास क्लैरिटी हो तो आपको ध्यान रखना है दैट यू डोंट गो ओवरबोर्ड विद एनी ऑफ द क्वेश्चन। अगर दिख रहा है 2 मिनट से ज्यादा, 4-5 मिनट हो गए, वहीं रुक जाओ। ईगो पे नहीं लेना है, वक्त को कंजर्व करना है। उस कंजर्व टाइम से सॉल्वेबल क्वेश्चंस को सॉल्व करो। वो हो गया, आंसर्स आ गए, मार्क्स मिल गए, तो चलिए बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे बाद में चलना। पर यहां पर समझना है, अवेयरनेस पूरी रखनी है। और आपको पता होगा, शायद या ना पता हो, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर रखे जाते हैं जिससे आपका टाइम व्यर्थ हो, वेस्ट हो। 5 DI में से एक तो 100% होगा जो किसी से सॉल्व नहीं हुआ। तो जब किसी से नहीं हुआ तो हमको क्यों करना है? बाकी 4 कर लो, वक्त बचा तो 5th कर लेना। Make sure that you use your time very very smartly. That's the most important weapon for you. अब अगला सवाल होता है कि पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए, एक रिसर्च हमें बताती है कि पहले के कुछ क्वेश्चन और आखिरी के कुछ क्वेश्चन जानबूझकर डिफिकल्ट बनाए जाते हैं, ट्रिकी और टाइम टेकिंग बनाए जाते हैं, जिससे आपका मोरल डाउन हो। तो अगर आपको इससे बचना है तो आप रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप पेन पेपर में भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। जो इजी लगता है, जो लगता है मुझसे हो जाए, उनको पहले सॉल्व कीजिए। इससे आपका मोरल बूस्ट होगा। इस बूस्टेड मोरल से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को तरफ अपनी जो है एनर्जी चैनलाइज करें। दैट कुड बी योर इजी डूइंग क्वेश्चंस फर्स्ट। अगर ये नहीं तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस फर्स्ट कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ वर्क पर्सनली वेल फॉर मी, क्योंकि बचपन में मुझसे सेक्शन D नहीं होता था, बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन होता था। फिर बड़े होते होते मुझसे मैथ्स नहीं होता था। तो ये दोनों की ना एंग्जाइटी बहुत होती थी, बहुत प्रेशर होता था। तो इसे अनलोड करने के लिए मैंने उसे ही पहले निपटाना शुरू किया। सेक्शन D पहले कर लेती थी, मैथ्स पहले कर लेती थी, एंड दैट काइंड ऑफ प्रेशर अनलोड करती थी, एंड देन आई वुड मूव टुवर्ड्स द इजी क्वेश्चन। तो दैट वर्क फॉर मी।
अब मुझे कैसे पता मेरे लिए क्या काम करेगा? आई क्रिएटेड एग्जाम लाइक कंडीशंस फॉर माई सेल्फ। ऐसे मॉक अपने लिए प्रिपेयर करना या फिर मॉक ऐसे सॉल्व करना जैसे कि सच में एग्जाम में बैठे हैं, टाइमर लेकर, रूम दरवाजा बंद करके। इससे आपको अपनी वीकनेसेस समझ में आएगी, आपको वो 2 मिनट पर क्वेश्चन जो हमने पिछले ट्रिक में समझा वो समझ में आएगा। एंड इवन दिस, व्हाट वर्क्स फॉर यू, इजी और डिफिकल्ट, एवरीथिंग वुड कम टू यू ओनली व्हेन यू स्टार्ट मॉक सॉल्विंग एंड इन एन एग्जाम लाइक सिचुएशन। अब चलिए अगली ट्रिक के पहले फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंडिया? ओके, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, पक्का 1 मार्क सही होंगे। ओ इनकरेक्ट, गलत हो गया। ऐसी रियलाइजेशन होती है एग्जाम के बाद जब हम नॉट, नेवर, ऑलवेज ऐसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स को देखना भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं। These statements are meant to mess with your head. These statements are meant to trick with you. तो ध्यान से इसे देखना है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। कई बार डबल नेगेशन होता है, नॉट, नेवर एक साथ दिया है, लॉजिकल रीजनिंग में आता है। मेक श्योर आप प्रैक्टिस करें और इससे जो है समझने की कोशिश ध्यान में रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस आप ध्यान रखें। ऑलवेज, नेवर, नॉट ऐसे सारे शब्दों को अंडरलाइन करके उन्हें ध्यान से सॉल्व करना है। With that, I should tell you कि 95% ऑफ द टाइम अगर ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव तो यूजुअली करेक्ट होता है। बट आई वोंट सजेस्ट यू कि आप माइंडलेसली वहां पे भी ट्रिक कर लीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि अच्छा ब्रिक्स में ए और बी तो पक्का मेंबर है, सी का कंफ्यूजन है, तब आप जाके डी लगा लो। तो आपका कुछ तो भी दिमाग होना चाहिए उसके पीछे, बिना दिमाग लगाए उसको टिक ना करें। दैट वुड बी माई सजेशन। इन सारी बातों के बीच में तो हम नेगेटिव मार्किंग भूल ही गए। ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका कट ऑफ डिफाइन होता है, इसी से आपका पूरा गेम प्लान बदल सकता है, आपकी स्ट्रैटेजीज भी यहीं पर फेल हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें। आपके पास 2 ऑप्शन है, 100 में से 100 सारे क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें जोश जोश में हमने गलतियां भी बहुत कर ली, या फिर दूसरा ऑप्शन जहां हम माइंडफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं मिनिमल मिस्टेक के साथ और सारे नहीं लिमिटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। दोनों में से आप कौन सा चूज करेंगे? पहले आपको मैं सिनेरियो बताती हूँ। तो 100 मार्क के क्वेश्चन पेपर में अगर 100 क्वेश्चंस हुए तो इसमें आपका 1 मार्क मिलेगा सही जवाब के लिए, 1 नेगेटिव होगा गलत जवाब के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने जोश जोश में 100 में से 100 सॉल्व कर दिए, पर इसमें से सारे सही नहीं हुए, सिर्फ 70 सही हुए और इसमें से 30 गलत हो गए, मार्क्स आ गए 40। दूसरी जगह आपने माइंडफुली 100 नहीं सिर्फ 80 सॉल्व किए, उसमें से 70 सही हुए और 10 ही गलत हुए। दोनों जगह आपके 70 सही हुए, पर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी ज्यादा थी इस जगह पे, इसलिए यहां पर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए और यहां आपने 50 मार्क का कट ऑफ क्लियर कर लिया। तो दोनों चीजें ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कितना कट ऑफ हमें क्लियर करना है और कितने नेगेटिव हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये सारी समझना आपको अगेन मॉक सॉल्व करने से ही आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो आपको मॉक करने से समझ आएगी वो है यहां से यहां तक का सफर करना। ये है आपके आंसर्स मार्क करने की प्रक्रिया, और जब आप उसे OMR शीट पर उतारते हैं कई बार A का B हो जाता है, तो ये यहां तक गलत ना होना चाहिए। इसलिए आपको अगेन OMR शीट वाली भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर ट्रिक जो मैंने डिस्कस की है, हर जगह आपको प्रैक्टिस 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 का मंत्र लगा के रखना है। उसी से यू विल मेक श्योर दैट एवरी ट्रिक एंड एवरी क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर यू। अब आखिरी एक ट्रिक बचती है जिस पर यूजुअली लोग बात नहीं करते हैं, वो है अबाउट बीइंग काम एंड बीइंग फोकस्ड। बिकॉज इतनी हड़बड़ी होती है ना एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, इतना स्ट्रेस होता है, इतनी एंग्जाइटी होती है कि उसके चक्कर में वी टेंड टू हैस्टिली अप्रोच आवर क्वेश्चन पेपर। कुछ भी जवाब दे दिया, कुछ लोग बेहोश हो रहे हैं, कुछ लोग उल्टियां कर रहे हैं, ऐसा मैंने UPSC देते दौरान देखा है। तो ये हमारे साथ हमें नहीं होने देना है। यू कैन कीप मेडिटेटिंग, यू कैन कीप एंजॉइंग योर प्रोसेस, यू कैन एंजॉय द प्रोसेस ऑफ गिविंग एग्जाम एज वेल। दिस इज स्टिल अ जर्नी, दिस इज स्टिल नॉट द एंड। आपका बहुत कुछ होना है आगे जिंदगी में, सो दिस शुड नॉट बी द एंड फॉर यू, राइट। तो आपको फोकस्ड रहना है उस एग्जाम के दौरान। आपने बहुत मेहनत की है उस एग्जाम, उस वक्त, उस 2 घंटे के लिए। सो स्टे फोकस्ड, डू नॉट मेक मिस्टेक्स एंड स्टे काम। That would be the last trick for today. तो शुरुआत में जो MCQ का हमने मोस्ट कंफ्यूजिंग कहा था, आई होप अब हम उन्हें मोस्ट कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस बोल पाएंगे आफ्टर नोइंग ऑल दिस ट्रिक्स। इफ दिस वीडियो वाज ऑफ एनी हेल्प टू यू, किसी तरीके से अगर आपकी जर्नी में मदद हो सके, तो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो। आई डोंट से दिस यूजुअली, बट अगर आपके कोई स्कूल में, कॉलेज या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई दोस्त है, कोई भाई बहन है जो तैयारी कर रहे हैं, जो MCQ पैटर्न से रूबरू हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू इट, और जाते जाते नीचे दिए गए पिन कमेंट का जवाब जरूर देते जाइएगा। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, देन वी हैव दिस वंडरफुली मेड करंट अफेयर्स कोर्सेज फॉर यू दैट यू कैन चेक आउट फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो। Till then, keep learning and I shall see you in the next one.